नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। यहां पर इथेरियम के अंदर नजर आ रहा है हमको एक शानदार उछाल, और साथ ही साथ यहां पर बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस यहां पर फेस करते हुए नजर आ रहा है हमको मार्केट के अंदर। और यहां पर एक न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक न्यूज निकल कर आ रही है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई वक्त बिना गवाए यहाँ पर हम जो है चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम आपको सबसे पहले न्यूज़ देंगे जो कि इंडिया से यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एकोज सेंट्रल बैंक्स क्रिप्टो बैन कॉल, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली ये चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बैन के लिए न्यूज निकल कर आ रही है कि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई बेसिकली वो यहाँ पर बैन कर सकता है क्रिप्टो करेंसीज को। इन सब चीजों के बारे में बातचीत निकल कर आ रही है। काफी समय से ये सारी चीजें जो निकल कर आती रहती हैं, कभी यहाँ पर बैन के बारे में बातचीत होती है, कभी यहाँ पर बातचीत होती है कि रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, कभी यहाँ पर टैक्सेशन को लेकर कुछ चीजें निकल कर आती हैं। 30% का टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लगाया जा चुका है। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं जो कि एक तरीके से मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाती है। और यहाँ पर स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडियन इन्वेस्टर्स की जो कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखा है जिन्होंने भी, उनके लिए काफी ज्यादा सैड न्यूज की तरह हो जाता है यहाँ पर मार्केट में। और यहाँ पर एक तरीके से जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बातचीत हो जाती है जब इस तरीके के आर्टिकल्स और इस तरीके की न्यूज वगैरह निकल कर आते हैं यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई न्यूज निकल कर आए, चाहे कोई अफवाह ही क्यों ना हो। इस तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पर जो है प्रेशर बनता है माइंड में भी, और मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या यहाँ पर एक्चुअली में बैन हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मेरे व्यूज क्या है इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चार्ट के ऊपर बातचीत करेंगे, इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरे व्यूज है, बेसिकली मैं ये चीज बेसिकली समझता हूँ कि अगर यहाँ पर बैन की बातचीत हो रही है तो सीधे सीधे स्ट्रेट बैन कर दो। और यहाँ पर जो टैक्सेशन वगैरह लगाया है यहाँ पर 30% का जा रहा है, इसे भी सीधे सीधे बोल दो कि नहीं, यहाँ पर ये जो है टैक्सेशन भी नहीं लगेगा, टोटली बैन है इसके ऊपर। किसी तरीके से इस तरीके से बातचीत की जाए जहां पर कि अगर नहीं करना है क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड तो उस तरीके से बातचीत हो। क्योंकि एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसीज को बड़े से बड़ा देश यहां पर नहीं रोक पाया। और अगर हम बात करें, अगर हम कुछ छोटे देशों की भी, जैसे एल सेल्वाडोर की भी, तो उन्होंने तो यहां पर लीगल टेंडर तक बना दिया बिटकॉइन को। तो ऐसी चीजों को जहां पर कुछ देश तो यहां पर ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को, वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया की तो यहां पर बातचीत चल रही है कि बैन कर दो। तो ये सारी चीजें जो है, ये कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यहां पर नजर नहीं आ रहा इंडियन गवर्नमेंट का कुछ किसी भी तरीके से, और ना ही कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो खोली जाए यहां पर मार्केट के लिए। तो ये जो चीज है टोटली नेगेटिव काइंड ऑफ अ न्यूज निकल कर आ रही है मार्केट में। और अभी इस समय पर कुछ इस चीज की वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन जरूर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ओवरऑल मार्केट सिनेरियो की, जहां पर अगर हम चार्ट्स के ऊपर बातचीत करें तो एक बुलिशनेस नजर आ रही है, जहां पर हम आपको लेकर चलेंगे यहां पर भी इथेरियम के चार्ट के ऊपर, उसके बाद बिटकॉइन के चार्ट पे भी जरूर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं वापस से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इथेरियम का यहाँ पर प्राइजेस चल रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि बिटकॉइन का क्या कुछ स्टेटस है। तो चलते हैं वापस हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है इथेरियम का चार्ट। मैंने ये कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये ड्रॉ किया था चार्ट, जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पर एक्चुअली में क्या क्या रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है मार्केट को। तो देखिए, मैंने ये जो चार्ट ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो फेस करने को यहाँ पर मिलेगी वो इथेरियम को मिलेगी 1490 से लेकर 1540 के बीच में। और वहीं पर ही मार्केट ने यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ पर एंटर करने के बाद अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसी जोन के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पर है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस है
जिसको यहाँ पर फेस करने को यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर पास्ट में भी अगर हम देखेंगे तो हमको पास्ट में भी कुछ चीजें हमको डेफिनेटली जरूर नजर आएंगी। यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर नजर आएगा कि पीछे भी यहाँ पर इसी जोन के अंदर एक बारी के लिए जो है एक रेजिस्टेंस रह चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1540 के आसपास एक सपोर्ट था, वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, अगर ये 1540 के ऊपर अगर निकलता है, 1540 के ऊपर अगर इथेरियम अगर निकलता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो होगा वो होगा $1700 से लेके 1745 तक। यहां पर ये जोन बना हुआ है, जो कि एक और जोन होगा नेक्स्ट जोन, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन होगा, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा इथेरियम के लिए। आई होप कि यहां तक मार्केट जरूर जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ताकि यहां पर जो बेसिकली सपोर्ट था, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पर आ रहा हूं और आप सब लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर सपोर्ट था और वही बेसिकली अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहां पर ऊपर की तरफ मार्केट में प्राइजेस यहां पर हमको देखने को मिल सकते हैं 1700 के ऊपर। हम कुछ दिनों के अंदर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर प्राइजेस दिखेंगे। आप सब लोगों को पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि अगर आपको यहां पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड अगर लेना है, उस समय पे 1350 के आसपास प्राइजेस चल रहे थे। अभी इस समय पे प्राइजेस चल रहे हैं 1475 के। आज मार्केट ने पहले 1400 का लेवल जो है वो ब्रेक किया, फिर उसके बाद 1500 को भी एक बारी के लिए ब्रेक किया था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है यहाँ पर 1475 के आसपास के प्राइसेस जो है मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो चीज देखने के बाद हमको यहाँ पर नजर आता है कि ये मार्केट में बेसिकली आपको पिछले वीडियो के अंदर जैसे बताया था कि जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1190 का। जिन लोगों ने भी वो चीज अगर यहाँ पर ट्रेड लिया था तो उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। $150 से ऊपर के जो यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिली, $150+ की ग्रोथ हमको एक ही दिन के अंदर देखने को मिली बेसिकली। तो काफी अच्छा यहाँ पर उछाल है यहाँ पर इथेरियम के अंदर, एक ही दिन के अंदर अंदर काफी अच्छा यहाँ पर मार्केट उछाल ले चुकी है। अभी यहाँ पर हल्की सी करेक्शन है, ज्यादा बड़ी करेक्शन है नहीं, बहुत ही हल्की सी करेक्शन है। और उस चीज के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बेसिकली जो है वहां से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी जो है ये कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा, जहां पर कि हमको 1700 से के ऊपर के प्राइसेस जो हमको इथेरियम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एट प्रेजेंट जो मार्केट में सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर हम बातचीत करें थोड़ी सी, तो देखिए मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं कि यहां पर अगर हम मार्केट में अगर हम देखेंगे तो जो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है इस समय पर मार्केट में एक तरीके से हम कहेंगे कि एक छोटा सा रिवर्सल है मार्केट के अंदर। मार्केट काफी हद तक गिर चुका था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड कंडीशन में था, और ओवरसोल्ड कंडीशन के बाद मार्केट में एक तरीके की रिकवरी हमको यहां पर नजर आ रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस है। अब यहां पर मार्केट के अंदर हमको देखना ये है कि क्या ये लेवल्स जो है यहीं पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी ने अभी तक भी 22,500 के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लिया है आज बीटीसी के प्राइस ने, और बीटीसी ने अभी तक भी 23,000 तक के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ। तो अगर ये मार्केट में अगर बीटीसी अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी, जिसे हम कहेंगे कुछ हाल हमको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नजर आ रहा है। ये कोई यहाँ पर हम बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बुल रन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है मार्केट का। और रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है कि दोबारा से ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएं और दोबारा से मार्केट में ब्लीडिंग हो यहाँ पर, और मार्केट दोबारा से रेड नजर आए। तो देखिए बहुत ज्यादा बुलिश मत हो जाइएगा। काफी लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं क्या हम यहाँ पे इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं क्या? देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज करेंगे तो अगर आप इस समय पर अगर आप बाय करते हैं जहां पर कि 1475 का प्राइस है, जो कि राउंड अबाउट बॉटम के प्राइस से 50% से भी ज्यादा ऊपर की तरफ आ चुका है। हमने नीचे प्राइसेस देखे थे $880 के आसपास, 881 के आसपास के प्राइसेस, और अगर हम अभी इस समय पे प्राइसेस अगर हम देखते हैं तो 1475 का प्राइस चल रहा है, जो कि राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 50% की उछाल है, 50% से भी इनफैक्ट ज्यादा की उछाल आ चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आप यहां पर इस प्राइस पे बाय करने के लिए अगर प्लान करें, नॉट अ बैड आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर मार्केट में प्राइसेस नीचे जाएंगे तो वहां पर भी बाइंग जरूर कीजिएगा और अपनी एवरेज जरूर कर लीजिएगा, डीसीए जरूर कर लीजिएगा। अभी यहां पर बाय कर आप ऐसा मत समझिएगा कि ये जो बॉटम हो चुका है दोबारा प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक टेम्परेरी उछाल हमको देखने को मिल रहा है, कुछ समय के लिए उछाल है और उसके बाद मार्केट हो सकता है कि वापस नीचे की तरफ आ जाए। अनटिल एंड अनलेस मार्केट 1800 के प्राइस को, 1800 के प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और 2000 के प्राइस को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक बुलिश फेज के अंदर एंटर कर चुका है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मार्केट यहां पर
1800 और 2000 के प्राइस के नीचे बना हुआ है, तब तक हम यहां पर कहेंगे कि यस, अभी फिलहाल के लिए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जो एक रीटेस्टिंग है, एक बेयरिश रीटेस्टिंग है। बेसिकली मार्केट सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ आया था, उसी सपोर्ट को ऊपर की तरफ टेस्ट करने जा रहा है और फिर से मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है, एंड दिस कैन हैपन वेरी सून। और ये जो चीज है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी फेज में को यहां पर लगता है, जहां पर कि बिटकॉइन का भी प्राइस अभी तक 23,000 के ऊपर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी मार्केट के अंदर उछाल है। इस चीज को आप परमानेंट लेकर मत चलिएगा कि मार्केट में कोई परमानेंट उछाल आ गया और मैं यहां पर बाय कर होल्ड कर लूं सब कुछ चीजें। तो ये सारी चीजें, चलिए अब चलते हैं वापस से कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे बीटीसी के प्राइस के ऊपर कि कहां पे एक्चुअली में रेजिस्टेंस बनी हुई है, और आप सब लोगों को दिखाएंगे अभी चार्ट यहाँ पर, और सारी चीजें जो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी दिखा दिया है, लेकिन दोबारा से यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो ये रहा यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम यहाँ पर टॉप जो लगभग पहले था यहाँ पर, वही सेम टॉप राउंड अबाउट 22,500 के आसपास के लेवल्स, और वही यहाँ पर प्राइस दोबारा से 22,500 के आसपास के लेवल्स पे दोबारा से हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस लेवल को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इस रेजिस्टेंस को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है। उसके ऊपर और भी कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस के अंदर भी, कि देखिए यहाँ पर जो प्राइस में जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 23,000, 23,250, राइट, इस तरीके के रेजिस्टेंस है। थोड़ा बहुत और ऊपर अगर हम लेके जाएं तो 23,700, 24,250, राइट। तो ये भी काफी ज्यादा अभी इस समय पर रेजिस्टेंस है। जब तक एटलीस्ट 23,300 के आसपास के लेवल्स ऊपर ब्रेक नहीं होते, 23,250, 23,300 के लेवल्स जो है वो ब्रेक नहीं होते, तब तक हम यहाँ पर बिटकॉइन में तो स्पेशली जो है बुलिश नहीं हो सकते। यहां पर अगर प्राइजेस अगर ऊपर की तरफ अगर आए भी तो उसके बाद ये प्राइजेस नीचे की तरफ जा सकता है। हाँ, अगर यहां पर 23,300 के प्राइस को अगर यहां पर ब्रेक कर अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है बिटकॉइन का, तो फिर हम यहां पर एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर ऐसा नहीं लगता मेरे को कि यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एकदम से आ जाएगा। अगर आ भी गया तो उस चीज के लिए हमको यहाँ पर 23,250 का जो है वो वेट करना चाहिए। 23,250 के अगर ऊपर निकलता है अगर बिटकॉइन का प्राइस, तो हम यहाँ पर बुलिश होंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर लॉन्ग की कोई भी ट्रेड जो है वो सजेस्ट अभी तो फिलहाल नहीं करता हूँ, और शॉर्ट के लिए भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मार्केट एक तरीके से ऑल्ट कॉइन्स को फेवर में कर रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स के जब तक फेवर में है मार्केट, तब तक यहाँ पर बिटकॉइन के भी हम ये चीज नहीं कह सकते कि बिटकॉइन में भी कोई यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाएगी बहुत ज्यादा ही। तो ऐसा हम यहाँ पर बिटकॉइन के लिए भी नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए सतर्क रहना है कि मार्केट में जो प्राइजेस यहाँ पर चल रहे हैं बिटकॉइन के, उस चीज को थोड़ा सा ट्रैक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चलेंगे। अगर 23,250 के अगर ऊपर जाता है तो फिर हम लॉन्ग करने के लिए सोचेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है एक तरीके से न्यूट्रल हम रह सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन पे। अभी हम यहाँ पर कोई भी लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पर बिटकॉइन पे ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर बातचीत करेंगे थोड़ा सा बीसीएच के ऊपर। देखिए बीसीएच को हमने कल यहाँ पर एक चीज कहा था कि यहाँ पर बाय किया जा सकता है, और बीसीएच को राउंड अबाउट हमने 110 के आसपास कल हमने बातचीत करी थी कि ये बाय किया जा सकता है, और अभी 117 चल रहा है। आज यहां पर 119 के प्राइस तक होकर आया है, तो राउंड अबाउट 8-9% की यहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है बीसीएच के अंदर भी। इथेरियम के लिए हमने कहा था कि यहां पर इथेरियम को लॉन्ग कर सकते हैं, तो इथेरियम के अंदर भी हमको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। काफी अच्छा चल रहा है, सब कुछ चीजें काफी बढ़िया चल रहा है। मार्केट अभी इस समय पे थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के फेवर में है, ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़त मिल रही है। और अगर हम बात करें कि बीसीएच का प्राइस कहां तक जा सकता है, तो मैंने कल भी बताया था कि देखिए यहाँ पर जो प्राइजेस है वो 132-135 के लेवल्स फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं, और अगर वहां पे अगर 135 के लेवल्स को अगर फ्लिप करता है बाजार, तो फिर हो सकता है कि 170-175 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल जाए, राइट। तो ये जो लेवल है यहाँ पर हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, 170-75 के बीच के लेवल्स हमको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं, अगर 135 को अगर इसने फ्लिप करके ऊपर चला गया तो बीसीएच का प्राइस। अब यहाँ पर बातचीत करेंगे थोड़ा सा एडा कॉइन के बारे में, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कुछ प्राइजेस यहाँ पर चल रहे हैं और क्या कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर सिचुएशन है। आज से करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 8-9 महीने पहले की बातचीत है, तो जहां पर कि एक लाइव सेशन हमने किया था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो सेशन देखा था। अगर आपने देखा था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने वहां पर ये चीज नोटिस किया होगा कि मैंने एक वक्त पर ये चीज कहा था कि मैं एडा कॉइन को तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक ये 40 सेंट्स का प्राइस ना आ जाए, और 40 सेंट्स का प्राइस आया भी,
और उसके बाद अब थोड़ी सी उछाल जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब वापस आते हैं एक बारी के लिए, और उस समय पे जो प्राइस था यहाँ पर एडा कॉइन का वो उस समय पे $1 $1.5 के भी ऊपर था। उस समय पे बहुत ज्यादा लोग बुलिश थे एडा कॉइन को लेकर कि एडा ये हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे एडा के बारे में, एंड आई वाज द वन जिसने ये चीज कही थी कि एडा का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, एडा में करेक्शन ड्यू है और एडा में बहुत भयंकर करेक्शन आएगा, और मैं उसको तभी बाय करना पसंद करूंगा जब ये 40 सेंट्स के आसपास आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एडा का चार्ट है, और एडा के चार्ट पर हम देख सकते हैं कि इसने 2 बारी लगभग यहाँ पर जो है वो राउंड अबाउट 40 सेंट्स के प्राइस को यहाँ पे टच किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बारी ये 40 सेंट्स के बहुत ही नजदीक आकर ये ऊपर की तरफ इसने बाउंस किया है। आज सुबह हमने यहाँ पर टेलीग्राम पर एक सिग्नल दिया था जो कि यहाँ पर लॉन्ग करने का सिग्नल दिया था एडा कॉइन को 46 सेंट्स पे। अभी इस समय पे 49 सेंट्स चल रहा है। हमारा फर्स्ट टारगेट था 50 सेंट्स का जो कि लगभग अचीव होने वाला है। उसके ऊपर हमारा जो टारगेट था वो 54 सेंट्स 55 सेंट्स का टारगेट है, एंड देन धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये 60-65 सेंट्स तक भी जा सकता है। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है। ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 75 सेंट्स के आसपास है। मैंने वहीं तक के टारगेट्स दिए थे क्योंकि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो वीकली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रही है। मैंने इसीलिए ही यहाँ तक के टारगेट्स दिए थे 75 सेंट्स तक के। तो उस चीज को हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट में अगर उछाल अगर आए तो बिल्कुल आ सकता है। 40 सेंट्स के आसपास से बाउंस कर रहा है। हाँ, क्या यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ फर्दर और जा सकते हैं? देखिए टेम्परेरी एक उछाल है, सबसे पहले तो ये चीज समझना होगा, और उसके बाद ये उछाल कहां तक बनी रहेगी वो चीज के बाद हम यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट में क्या फर्दर और डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। अगर यहां पर प्राइसेस 40 सेंट्स के नीचे फिसले तो उसके बाद यहां पर प्राइसेस हो सकता है कि 30 सेंट्स के भी नीचे जाएंगे फिर, और 25 सेंट 26 सेंट तक के प्राइसेस हमको शायद देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल के लिए ये नहीं कहूंगा कि 26-25 सेंट्स आएगा ही प्राइस, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं। 40 सेंट्स जो मेरा पहला टारगेट था वो लगभग अचीव हो चुका है, और यहाँ पर अगर बाइंग जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो जो करनी थी वो तो थोड़ी बहुत कर ही ली है। लेकिन अगर मैं इसमें अब मेजर और जो बाइंग अगर मैं करना पसंद करूंगा, अगर मार्केट और फर्दर अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो मैं फिर फर्दर 26 सेंट्स 27 सेंट्स के आसपास इसमें और बाइंग करना पसंद करूंगा अगर मेरे को यहाँ पर मिलेगा प्राइस तो। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर प्राइस में अगर मार्केट में अगर बुल रन आ गया तो उस सिचुएशन में मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जब ये $1 के ऊपर निकलेगा फिर वहां पर और ज्यादा बाइंग करूंगा, ताकि जब मार्केट एक बारी बुल मार्केट अगर हो जाए तो उस बारे में फिर सोचेंगे कि क्या ऊपर की तरफ बाय किया जा सकता है कि नहीं, राइट। तो $1 1.25 ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ऊपर 1.2425 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। इस प्राइस को जब तक ऊपर की तरफ फ्लिप नहीं करेगा तब तक यहाँ पर फर्दर और नई बाइंग तो भी फिलहाल के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। या तो नीचे गिर जाए तब वहां पर बाइंग करेंगे 26-27 सेंट्स के आसपास, मतलब बेसिकली 30 सेंट्स के नीचे, नहीं तो यहां पर ये 1.25 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाइंग करेंगे। ठीक है, जो यहां पर बाइंग करनी थी यहां पर बाइंग 40 सेंट्स के आसपास हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मार्केट के अंदर। अभी फिलहाल के लिए एक बुलिशनेस है, ऊपर की तरफ प्राइसेस जंप कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट इज बुलिश, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट्स रखिएगा। बिटकॉइन को छोड़कर फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पर हम बातचीत करते हैं एक बार के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस को भी, क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स अगर स्पेशली अगर यहाँ पर बुलिश अगर हो रहे हैं तो उसमें बिटकॉइन डोमिनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए यहाँ पर अभी जो फिलहाल के लिए जो यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस चल रहा है वो 42.7 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जो ये वाली है, जो पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था, राइट, राउंड अबाउट 47 से लेकर 48.5 के बीच में, यहीं से ही रिजेक्ट हुआ है। और ये कुछ समय के लिए हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या यहीं से ही नीचे की तरफ फर्दर और यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा। मेरे को ऐसा पर्सनली तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरेगा, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मेरे को ये उम्मीद जरूर है कि एक बारी के लिए इथेरियम जब अपना कूल ऑफ हो जाएगा ऊपर की तरफ जाकर, उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ जरूर निकलेगा। मेरे को ये चीज जरूर लगती है। ये एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट पे नीचे की तरफ आकर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक टेम्परेरी यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी प्राइसेस जरूर आएंगे एक बारी के लिए। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ जरूर आएगा, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश
नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ये सब कुछ सिनेरियो है। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज के वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी, जहां पर हमने बातचीत करी कि इथेरियम का क्या कुछ सिनेरियो लग रहा है, बिटकॉइन का क्या कुछ सिनेरियो लग रहा है। साथ ही साथ हमने बातचीत करी कि एडा कॉइन यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर उछाल आ सकती है 75 सेंट्स के आसपास तक। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर बातचीत करी कि यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ आ चुका है काफी हद तक, थोड़ा बहुत और नीचे आ गया तो आ गया, अदरवाइज यहां पर हमको एक उछाल वापस देखने को मिलेगा बिटकॉइन डोमिनेंस में, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स गिर सकते हैं। और अभी तक एक चीज याद रखिएगा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अभी भी रेजिस्टेंस के पास ही है। बिटकॉइन के प्राइस ने अभी तक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है। तो यहां पर बिटकॉइन पे या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होइएगा। अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखिए, वॉच कीजिए यहां पर मार्केट को, थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रेड लेना है तो थोड़ा बहुत ट्रेड लेकर अपना जो है प्रॉफिट बुक कीजिए। यहां पर बहुत बड़ा कोई होल्डिंग जो है इस समय पर नहीं बनता है। हाँ, एक बारी मार्केट अगर बुलिश हो गया फिर उस समय पर जहां मर्जी बाय कीजिए। मार्केट में एक बारी के लिए बुलिश हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर ऐसा होता है ना कि नहीं, बुलिश हो गया मार्केट, उसके बाद जहां बैट घुमाओ वहां छक्का ही लगता है फिर सिर्फ, और कुछ नहीं होता। लेकिन अभी इस समय पर जो है यहां पर विकेट गिर सकती है, तो विकेट नहीं गिरे उस चीज के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है कि हाँ अभी आराम आराम से चलना है। मार्केट में हम बेयर मार्केट से भी हम बाहर नहीं आया पूरी तरीके से। बेयर मार्केट से हम बाहर तब आएंगे जब यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएंगे तभी। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बन रहा कि हम बेयर मार्केट से बाहर आ गए हैं क्या, अभी हम यहाँ पर बेयर मार्केट में है, लेकिन एक टेम्परेरी उछाल जो है मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो इस चीज के लिए हमको थोड़ा सा सोच समझ के आराम आराम से ही ट्रेड करना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर मार्केट से निकल सकते हैं। बहुत बड़े लालच में हमको यहाँ पर नहीं रहना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।